टाटा ने बनाया ऐसा इंजन जो डीजल और पेट्रोल से नहीं बल्कि पानी से चलेगी। अब पेट्रोल डीजल का खेल हुआ खत्म। अरब देशों की बजी बैंड आत्मनिर्भरता की ताकत ने पूरे अमेरिका को हिलाकर रख दिया। अब इस दुर्लभ इंजन से आएगा ऑटोमोबाइल सेक्टर की दुनिया में नई क्रांति। दोस्तों, ऑटोमोबाइल सेक्टर की एक जानी मानी कंपनी है जिसका नाम है टाटा। टाटा ने एक ऐसी नई टेक्नोलॉजी विकसित करके एक ऐसा इंजन तैयार किया है जो डीजल और पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों में एक नई क्रांति ला देगी। चाहे पेट्रोल से चलने वाली व्हीकल्स हो, चाहे डीजल से चलने वाली व्हीकल्स हो, या फिर इलेक्ट्रिक से चलने वाली व्हीकल्स ही क्यों ना हो, सभी का पत्ता पूरी तरह से साफ होने वाला है। अब डीजल पेट्रोल के साथ साथ बैटरी का भी खेल खत्म हो जाएगा और अब टाटा के इस नए कदम से अमेरिका से लेकर जापान जैसे देशों में भी मातम छा गया है। दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है कि इस समय डीजल पेट्रोल की कीमत आसमान छू रही है। साथ ही साथ प्रदूषण इतना अधिक फैल गया है कि हमारी धरती ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही है। इसलिए दुनिया के सभी देश डीजल और पेट्रोल के अल्टरनेटिव ढूंढने में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक किसी भी देश को 100% सफलता नहीं मिली है। लेकिन इसी बीच टाटा ग्रुप ने एक ऐसा कारनामा करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है जो बड़े से बड़े विकसित देश भी नहीं कर पाए। उसको टाटा ने करके इतिहास रच दिया है। टाटा ने डीजल पेट्रोल का अल्टरनेटिव 100% ढूंढ लिया है और उसका इस्तेमाल करके टाटा ने इस इंजन तैयार किया है। दरअसल दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन इंजन की। देश की पहली हाइड्रोजन इंजन फैक्ट्री भारत में हाइड्रोजन इंटरनल कन्वर्जन इंजन का प्रोडक्शन शुरू कर चुकी है और भारत का नाम उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में आ चुकी है जो हाइड्रोजन इंजन प्रोड्यूस कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इंजन फैक्ट्री का निर्माण पिछले साल यानी कि 2023 में शुरू किया गया था और उद्घाटन के बाद टाटा ग्रुप की यह फैक्ट्री देश का पहला स्वदेशी हाइड्रोजन इंजन बनाने वाली है। तो दोस्तों, पूरी खबर क्या है जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले टाटा के इस कामयाबी के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर करें। दरअसल दोस्तों, टाटा और टाटा के साथ मिलकर एक अमेरिकन कंपनी कमिंस इन हाइड्रोजन इंजन का प्रोडक्शन शुरू कर चुकी है। यह इंजन जमशेदपुर में प्रोड्यूस किए जा रहे हैं और शुरुआत में इस फैक्ट्री में केवल मीडियम और हैवी कमर्शियल गाड़ियों के लिए ही हाइड्रोजन इंजन प्रोड्यूस होंगे, पर इसकी उम्मीद है कि इसी यूनिट में छोटी पैसेंजर गाड़ियों के लिए भी हाइड्रोजन इंजन प्रोड्यूस हो सकते हैं। आपको बता दें कि भारत में टाटा और कमिंस इंक 50-50 पार्टनरशिप में इस जेवी को चलाता है और इनके मैन्युफैक्चर्ड इंजन टाटा की गाड़ियों के अलावा कुछ और बड़े कमर्शियल व्हीकल्स मैन्युफैक्चर अपनी गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं। वैसे आपको बता दें कि यह जेवी भारत में कुल मिलाकर 25 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ऑपरेट करता है और भारत में बने इंजन आज 60 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट होते हैं। कहने का मतलब यह है कि भारत में बने हाइड्रोजन इंजन यूरोप जैसे डेवलप कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट होंगे। वैसे पिछले साल ही टाटा ने अपने पहले हाइड्रोजन ट्रक को भी लॉन्च किया था। जो लोग नहीं जानते उनको बता दें कि टाटा ने 2021 में 18 फ्यूल सेल बसों का टेंडर जीता था और इन बसों का ऑर्डर टाटा को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन से मिला था। लेकिन टाटा की यह बसें 100% स्वदेशी नहीं है क्योंकि इनमें इंपोर्टेड हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स का इस्तेमाल हुआ है। पर अब जो ट्रक्स टाटा द्वारा भारत में लॉन्च किया जाएगा उन्हें 100% स्वदेशी माना जा सकता है क्योंकि इंजन के पार्ट्स और कंपोनेंट्स लोकल वेंडर्स और सप्लायर से लिए जाएंगे। भारत के अलावा भारत के पड़ोसी देशों के लिए भी एक खुशखबरी है क्योंकि फाइनली भारत इन देशों के एनर्जी बिल को कम करने में मदद कर सकेगा। लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि नए इंजन डीजल इंजन को कम से कम 10 साल तक रिप्लेस नहीं कर सकते और इसका सबसे बड़ा कारण है हाइड्रोजन की ज्यादा कीमतें। भारत में अभी तक 1 किलोग्राम ग्रीन हाइड्रोजन 200 से 500 की कीमत पर मिलती है। लेकिन यह भी सच है कि हाइड्रोजन ज्यादा माइलेज के साथ किसी भी ईंधन से ज्यादा सुपीरियर होता है। लेकिन दोस्तों, टाटा ने हाइड्रोजन की कीमत को बेहद कम करने के लिए एक लैब तैयार किया है जहां आने वाले समय में देश के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन इंटरनल कन्वर्शन इंजन डेवलप किए जाएंगे। अशोक लेलैंड भी इस तरह के हाइड्रोजन इंजन पहले से डेवलप कर रही है, लेकिन टाटा की लैब देश में पहली बार
पैसेंजर गाड़ियों के लिए भी हाइड्रोजन इंजन्स को डेवलप करने का काम करेगी। जानकारी के मुताबिक टाटा ने हाल ही में ऐसी 2 लैब का उद्घाटन किया है जहां न केवल हाइड्रोजन इंजन्स बल्कि फ्यूल सेल और हाइड्रोजन के प्रोडक्शन पर भी रिसर्च की जाएगी। आपको बता दें कि ऑलरेडी टाटा कमिंस के साथ मिलकर हाइड्रोजन जैसी इंजन और फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी पर काम शुरू कर चुकी है। दोस्तों, यह बात तो आप भी जानते होंगे कि बैटरी से चलने वाली गाड़ियां ज्यादा दिनों तक टिक नहीं कर सकती हैं। वहीं हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियों को ही फ्यूल ऑफ द फ्यूचर के तौर पर देखा जाता है। यही वजह है कि अभी तक आपको दुनिया की बड़ी बड़ी कार कंपनियों की तरफ से बैटरी पावर्ड गाड़ियां देखने को नहीं मिली हैं। फ्यूल सेल्स का भी ऐसा ही कुछ हिसाब किताब है, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी में भी बैटरी की जरूरत पड़ती है और गाड़ियों की उम्र कम हो जाती है। हालांकि हाइड्रोजन इंजन वाली गाड़ियों के साथ ऐसा नहीं है। वह लंबी रेंज के अलावा चार्जिंग की दिक्कत तो खत्म होती ही है, इसके अलावा बैटरी रिप्लेसमेंट का सवाल भी खत्म हो जाता है। लेकिन हाइड्रोजन जैसी इंजन से भी ऊपर एक हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी पर काम शुरू किया जा चुका है। अशोक लेलैंड ने ऐसे इंजन के डेवलपमेंट पर काम शुरू किया है जिसमें एक ही इंजन को हाइड्रोजन के अलावा CNG, LNG और बायोगैस से चलाया जा सकेगा। देश की पहली हाइड्रोजन बस दिल्ली में शुरू हो चुकी है। इसके अलावा हाइड्रोजन ट्रेन भी भारत में 2 जगह उतारी जाने वाली है, जिसमें से पहली ट्रेन हरियाणा के कालका शिमला रूट पर चलेगी। लेकिन अभी भी दिक्कत वहीं की वहीं है, और यह दिक्कत है हाइड्रोजन को सेफली स्टोर करने की। ऑलरेडी इसको लेकर कुछ कमर्शियल टेक्नोलॉजी मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन इनकी कीमत बहुत ज्यादा है। इसलिए इसकी कीमत को कम करने के लिए ही टाटा ने इस लैब को स्थापित किया है, क्योंकि अभी तक इस क्षेत्र में भारत के अंदर रिसर्च ना के बराबर हुई है और भारत को शुरू से ही टेक्नोलॉजी की कीमतें कम करने के लिए जाना जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही टाटा की तरफ से हमें देश का पहला स्वदेशी हाइड्रोजन IC इंजन देखने को मिले। अगर बात करें कि हाइड्रोजन इंजन काम कैसे करता है, तो आपको बता दें कि हाइड्रोजन इंजन हाइड्रोजन से फ्यूल बनाकर उससे व्हीकल्स को स्पीड देने का काम करता है। इसमें मोटर और इलेक्ट्रिक सर्किट से जुड़ी बैटरी से हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की रिएक्शन कराई जाती है, जिसमें फ्यूल बनने के बाद कार्बन का उत्सर्जन नहीं होता है। इसकी कैपेसिटी भी फ्यूल के अपेक्षा अधिक होती है, साथ ही इसका एनर्जी लेवल अधिक होता है। ऐसे में इसे पेट्रोल, डीजल तथा अदर फ्यूल की तुलना में बेहतर विकल्प माना जा रहा है। पूरे देश में ग्रीन एनर्जी को लेकर चिंता हो रही है और साल 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन की स्थिति लाने का लक्ष्य तय किया जा रहा है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वैसे आपका क्या कहना है इस हाइड्रोजन इंजन को लेकर? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।